ना ये बुक का स्वाध्याय करेंगे कि किस तरह से स्वामी जी ने महाभारत के समय जो कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया या परम तत्व का ज्ञान दिया उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी तक हमने जाना था कि किस तरह से महाभारत युद्ध में दुर्योधन की तरफ जितने लोग थे और वो हमारे ही शरीर में समाये हुए हैं और वो किस तरह से हमारे शरीर के प्रतीक बने हुए हैं। जैसे दुर्योधन धर्म रूपी है, तो भीष्म पितामह धर्म रूपी है, द्रोणाचार्य वेद में भरे हुए हैं, अश्वत्थामा आसक्ति है और दुशासन दुराचारी है, दुष्कर्म करने वाला, और कर्ण जो अपने अच्छाइयों को ना पहचान कर बुराइयों की तरफ यानी कुसंगति को अपनाने वाला इंसान है। तो इस तरह से हमारे शरीर में ही ये सारे विकार हुए हैं और अभी भी हैं। हम समझ नहीं पाते कि इसको किस तरह से। अब यहाँ पर जब महाभारत शुरू होनी थी उसके पहले ही कि युद्ध तो निश्चित हो गया था। उसके पहले धृष्टराज जो दुर्योधन के पिता हैं और वो युद्ध को देख भी नहीं पा रहे हैं, जन्मांध है, जन्म से ही अंधे हैं, परंतु युद्ध का वर्णन पूरा जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है। उसकी उन्हें इच्छा है। क्यों? क्योंकि उनका मोह वहां पर है, यानी दुर्योधन जिसके लिए वह युद्ध हो रहा है के कारण ही तो ये युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ। तो इसके बारे में धृतराष्ट्र चाहते कि मुझे उसका ये कहना चाहिए कि युद्ध की पूरी जानकारी मिलती रहे। पर कैसे मिले? जिन्होंने सबसे सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने इस गीता को रचित रचित किया है या लिखा है, उन्होंने ही धृष्टराज के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी। कैसे? क्योंकि जब कौरव और पांडवों का महाभारत के युद्ध को जब चले गए, तब राजा धृष्टराज ने कहा था कि मैं भी तो युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा कि राजन, तुम्हारे तो नेत्र नहीं है, तुम कैसे देखोगे? बिना नेत्रों के कैसे युद्ध को देख पाओगे? राजा धृष्टराज ने जब कहा कि हे प्रभु, मैं देखूंगा तो नहीं पर सुन तो सकता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि राजन, जो तेरा सारथी है संजय, जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में जो होगी वह तुझको समझाता जाएगा और सुनाता जाएगा, तुम उसको श्रवण करते रहना। व्यास जी के मुख से ये वचन सुनकर जब संजय ने कहा और विनती करी कि यहाँ हस्तिनापुर में बैठे हुए कुरुक्षेत्र की लीला को मैं कैसे जानूंगा तथा मैं किस तरह से धृतराज जी को सुना पाऊंगा, तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर उसकी प्रेम पूर्वक वाणी को सुनकर, विनीत विनती को सुनकर व्यास जी ने संजय को कहा कि मैं तेरे को दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तुम कुरुक्षेत्र में हुई लीला को धृष्टराज को सुना सकते हो। और इस तरह से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और आगे जब महाभारत का युद्ध हुआ, जहाँ कौरवों के साथ अक्षुणी सेना खड़ी हुई है, कौरवों के साथ जहाँ भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, कृपालु आचार्य जी और क्या कहते हैं, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, सोमव्रत, कितने सारे लोग योद्धा खड़े हैं, उनके भी राजाएं और उनके भी सैनिक, जहाँ कृष्ण की द्वारिका की अक्षुणी सेना खड़ी है, ऐसी सेना का वर्णन संजय कर रहे हैं और साथ में पांडवों की सेना का भी वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पर धृष्टराज कौन है? धृष्टराज अज्ञानता का प्रतीक है, क्योंकि जब तक मन में अज्ञानता है, जब तक हम अज्ञानी बने हुए हैं, तब तक हम अच्छे और बुरे का निर्णय नहीं कर पाते, अच्छी चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं। यानी कहना चाहिए कि जो हमारे जीवन के लिए भला है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए भला है, या जो हमें लाभ देता है, जिस मार्ग पर हम चलकर
अपने को संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। अज्ञान होने के कारण ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं। जब अज्ञान होता है ना, तो मोह होता है, भ्रम होता है, भय होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, लोभ होता है, मोह में फंसे रहते हैं। ये अज्ञानता के कारण ही मन के विकार उस पर हावी हो जाते हैं। यही प्रतीक धृष्टराज का है। अब धृष्टराज ने सबसे पहले संजय से पूछा कि हे संजय, धर्म के क्षेत्र इस कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए जो मेरे कौरव यानी मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र ने क्या किया, क्या कर रहे हैं। संजय को उस कुरुक्षेत्र में हो रही लीला यानी वहां जो काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, वह उसका वर्णन धृतराज को सुनाते हुए कहते हैं कि पांडवों की सेना को व्यूह को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए और द्रोण से जाकर कहने लगे कि हे आचार्य, आप अब आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की बड़ी ही व्यूह रचना रची है। ऐसी रचना रची है पांडवों ने कि उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो हमें क्या करना है, इस क्योंकि उनकी सेना में अर्जुन है, भीम है, बड़े बड़े योद्धा है, नकुल है, सहदेव है, ऐसे विराट महारथी वहां पर खड़े हुए हैं। तो हम कैसे उनके इस सेना को हरा पाएंगे या उनको ध्वस्त कर पाएंगे। तब दुर्योधन के मन में एक युक्ति आती है और वो कहते हैं द्रोणाचार्य से कि हमारे युद्ध के जो सेनापति हैं भीष्म पितामह, उनकी रक्षा करो। जब हम उनकी रक्षा करेंगे तो हमारी सेना हार ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारी सेना में जो भीष्म पितामह है उनको इच्छित मृत्यु का वरदान है, और जब तक नहीं चाहेंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी। और बहुत बहुत पराक्रमी है, उनको कोई हरा भी नहीं सकता है। इसीलिए सब उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा उन्होंने या दुर्योधन ने इस तरह से द्रोणाचार्य अपनी सेनापति के रक्षा के लिए आदेश दिया और सभी लोग भीष्म पितामह के चारों ओर खड़े हो गए उनके युद्ध में। अब जब भीष्म पितामह ने यह देखा कि दुर्योधन घबरा रहा है, उसके मन में संशय आ रहा है, भ्रम हो रहा है, भय आ रहा है, तो उन्होंने उसके भय को दूर करने के लिए सबसे प्रथम अपना युद्ध का या युद्ध प्रारंभ होने का शंख घोष किया, शंख बजाया और ऐसा शंख का घोष किया जिसके कारण जितनी भी सेना थी दोनों पक्षों की वह भयभीत हो गई। और युद्ध की प्रारंभ में ही है ऐसा आने लगे कि अब ना जाने हमारा क्या होगा। सैनिक लोगों के मन में ये विचार आने लगा। भीष्म पितामह ने जब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध शंख बजाया तो वहां चारों ओर शंख बजने लगे, नगाड़े बजने लगे और ढोल बजने लगे। इतने तेज तेज बजने लगे कि सेनाओं का जो बल है ना अब बढ़ने लगा। तो वो घबरा रहे थे, अब उनका बल बढ़ने लगा। उनके शंख बजाते ही उस युद्ध में पांडवों के और सेना के बीच में से 7 के सुसज्जित रथ पर सवार श्री कृष्ण सारथी बने हुए अर्जुन के रथ को लेकर बीच में युद्ध सेना के बीच में खड़े हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण भी शंख का उद्घोषण करते हैं। श्री कृष्ण पांचजन्य शंख बजाते हैं, तो फिर अर्जुन देवदत्त नाम का शंख बजाता है और भीष्म पौंड्र नाम का शंख बजाते हैं। इस तरह से नकुल, सहदेव, शिखंडी, क्या कहते हैं, धृष्टद्युम्न, जितने महारथी राजा वहां खड़े हैं सब अपने अपने शंखों को बजाते हैं और युद्ध की घोषणा करते हैं। लेकिन क्या होता है, युद्ध की घोषणा कर दी और नगाड़े भी बजने लगे और
इतना ज्यादा लोगों में बल उत्पन्न होने लगा कि युद्ध करने के लिए आतुर होने लगे, मारने पीटने के लिए आतुर हो रहे हैं यहाँ। उसी बीच में, वीरों के बीच में अचानक अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे इन दोनों सेनाओं के बीच में जाके मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। क्या हो गया एकदम अचानक अर्जुन को कि शंख भी बजा दिया और चारों तरफ ये देख भी रहा है सारा नजारा, और फिर कहता है कृष्ण श्री कृष्ण से कि मुझे बीच में लेके जाके खड़ा कर दो। क्यों ले जाओ, ऐसा क्या हो गया? अब यहाँ पर अर्जुन जो बात बोल रहे हैं, यहाँ संजय धृष्टराज को सुना रहे हैं सारी लीला, सारे वृतांत को, कौन क्या कह रहा है, किस तरह का वातावरण छाया हुआ है, कौन कैसी क्रिया कर रहा है, ये सारी क्रियाएं संजय धृष्टराज को सुना रहा है। अर्जुन ने जब कौरवों के युद्ध के लिए प्रस्तुत देखा, इनको राजाओं को, बड़े बड़े लोगों को देखा, तो उसमें उनके रथ में युद्ध करने वालों को देखकर रणभूमि में मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, ये वह विचार करने लगा। अर्जुन विचार करने लगा कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। और ऐसा जब विचार कर ही रहा था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा कर दीजिए। धृष्टराज ने पूछा कि संजय क्या हो गया हैगा अचानक? तब संजय ने धृष्टराज को कहा कि हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। उत्तम रथ है उनका, जो किसी का ऐसा रथ नहीं है, ऐसा रथ है उनका उत्तम रथ। वहां जाके श्री कृष्ण ने बीच सेनाओं के बीच में जाके खड़ा कर दिया। और दुर्योधन से और अर्जुन से उन्होंने कहा कि लो, मैंने खड़ा कर दिया, अब तुम्हें क्या देखना है? युद्ध के लिए कौरवों को देखना और चारों तरफ नजर दौड़ाना, अपनी नजरों से कौरवों की तरफ देखना, यही यहाँ पर अर्जुन में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। युद्ध के लिए आए हुए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जो उनके गुरु हैं, कृपाचार्य जो उनके गुरु हैं, राजगुरु हैं, और इतने सारे राजा जो लोग खड़े हैं, उनके पुत्र, कौरवों के पुत्र खड़े हैं जो उनके पुत्रों के समान है। ऐसे लोगों को देखकर अर्जुन ने कहा कि मेरे चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, मेरे ससुर, स्वजन, मेरे ऐसे लोगों को मैं शस्त्र से, अपने ही सब बंधु बांधवों को कैसे मार सकूंगा, उनके साथ कैसे युद्ध कर सकूंगा? क्यों? क्योंकि अर्जुन में अब अनुराग उत्पन्न ऐसा हुआ है कि जिनके साथ मैं बड़ा हुआ, जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त करी, जिनके साथ मैं कहना चाहिए कि उनके आदर्शों पर मैं चला और जिनके साथ मैं बैठकर खाया, मैंने उनके साथ अत्यधिक विचरण किया, मतलब यहाँ से वहां जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करी, तो ऐसे लोगों को मैं कैसे मार सकता हूँ जो मुझे अत्यधिक प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूँ। यहीं पर अर्जुन का अनुराग उत्पन्न हुआ, विषाद उत्पन्न हुआ। इसलिए इस प्रथम अध्याय को विषाद अध्याय भी कहा जाता है, विषाद योग भी कहा जाता है, संशय योग भी कहा जाता है, क्योंकि अर्जुन के मन में इतने लोगों को देखकर दुख उत्पन्न होने लगा। दोनों सेनाओं में जब खड़े हुए लोगों को देखा तो युद्ध की इच्छा से आए हुए अर्जुन ने कृष्ण से कहा, कृष्ण से कहने से ही पहले क्या हुआ कि उसका, जैसे ही अर्जुन ने सेनाओं को देखा कौरवों की, उसको ज्वर आने लगा, बुखार आने लगा, उसके हाथ पैर ही ढीले होने लगे और पूरे शरीर में पसीना ही पसीना आने लगा, कपने लगा, उसका शरीर शिथिल होने लगा कि मेरे में तो ये शक्ति है ही नहीं कि मैं इन लोगों को मार सकूं, इनसे युद्ध कर सकूं। क्यों? क्योंकि सिर्फ अनुराग। अच्छा, आप सोचिए कि इससे पहले क्या अर्जुन ने अनेक युद्ध नहीं किए? जो इतना बड़ा प्रतापी है, इतना बड़ा लोगों अज्ञातवास में उसने ऐसे ऐसे राजाओं को हराया था और ऐसे काम किए थे जिससे कि अर्जुन आज प्रतिष्ठित है या नामी है। क्यों? क्योंकि अर्जुन
श्री कृष्ण का सखा है, श्री कृष्ण का ही मित्र है। तो इस तरह से अर्जुन कैसे घबरा सकता है? क्या अर्जुन नहीं जानता था इस चीज को कि मैं जो युद्ध करूंगा, जो बाण चलाऊंगा, उससे तो सारी सेना पल भर में पराजित कर सकती हूँ उसको, तो फिर क्यों नहीं उसको मैं देखकर क्यों मैं घबरा रहा हूँ? यहाँ पर दुर्योधन और अर्जुन ने जो देखा, या अर्जुन ने दुर्योधन को देखा और दुर्योधन की जो सेना को देखा, वही अर्जुन आज हम बने हुए हैं। हमारे मन में भी अनुराग है। अनुराग के कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। अनुराग यानी लोभ, कैसा लालच, मोह कैसा होता है? आप अपने परिवारजनों में ही देखिए। यदि किसी माँ को अपने पुत्र से प्रेम है, और क्योंकि हर माँ को अपने पुत्र से प्रेम रहता है, अपने परिवारजनों से प्रेम रहता है, लेकिन यदि उसका पुत्र गलत काम भी करता है, तो वह उसके लिए उसके दुर्गुणों को छुपा देती है, उसको सही दिशा नहीं बताती है, या बताती भी है तब भी उसका साथ देती है। तो ऐसा अनुराग ही, ऐसा मोह ही अर्जुन को आज दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए महाभारत के युद्ध में पैदा हो गया। और वह अपने शरीर में जो उसको कंपन हो रहा है, जो उसको पसीना आ रहा है, वो ये देखकर वह घबरा रहा है। कभी उसका जो हाथ में क्या कहते हैं धनुष लिया हुआ था गांडीव नाम का, वो गांडीव उसके हाथ से गिर जाता है और उसकी त्वचा जल जाती है। तब वह श्री कृष्ण से कहता है कि मुझ में खड़े रहने का ही सामर्थ्य नहीं हो पा रहा है, मुझे तो चक्कर आ रहा है, और सब लक्षणों को मैं उल्टे देख रहा हूँ, सही लक्षण नहीं दिख रहे हैं मुझे, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। संग्राम में अपने ही स्वजनों का वध करके मैं क्या लाभ प्राप्त करूंगा? क्या बोल रहा है अर्जुन से? कृष्ण से कह रहा है कि मैं ऐसे युद्ध में अपने ही लोगों को मारूंगा तो मुझे क्या लाभ मिलने वाला है? हे कृष्ण, मैं जीत भी जाऊं तो ऐसे राज्य का सुख मैं नहीं भोग पाऊंगा। उसको राजभोग या जीवन से, ऐसे जीवन से क्या लाभ मिलेगा जिसमें मेरे ही परिजन नहीं रहेंगे भोगने के लिए? क्योंकि उनके लिए राज्य भोग और राज्य की इच्छा की जाती है। वे इस युद्ध में ही नहीं रहेंगे, अपने प्राणों को गवा देंगे, तो मैं ऐसे युद्ध को क्यों करूं? धन की ममता को छोड़, ये लोग जितने लोग मरने के लिए आए हैं सैनिक, मैं ऐसे लोगों को भी मार दूं? क्यों? ऐसे सुख नहीं चाहिए मुझे जिसमें विनाश है, जिसमें लोग ही नहीं है मेरे पास, मेरे प्रियजन ही नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे युद्ध को क्यों करूं? तब जाके मधुसूदन यानी कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्रिलोकी राज्य के लिए मैं तुमको ये काम करना पड़ेगा। परंतु अर्जुन कहता है कि हे केशव, मैं मारना नहीं चाहता। धृतराज के पुत्रों को मारकर हमारा क्या लाभ? ऐसे लोगों को मारकर मुझे कोई लाभ नहीं है। उन्होंने हमारे राज्य को छीना है, मुझे नहीं चाहिए वो राज्य ले ले और उस पर वो शासन करें। पर मेरे प्रियजन तो मुझे दिखते रहेंगे, मैं उनके साथ तो रहता रहूंगा। ऐसे वशीभूत हो गया वह अपने मोह में, ऐसे अज्ञानता के जाल में फंस गया, और फिर वह कुल का नाश नहीं होना चाहता है। और कृष्ण को बोलता है, बताता है कि यदि हम अपने कुल का नाश करेंगे तो हम नरक के वासी हो जाएंगे, यानी हमें पाप लगेगा, और मुझे भी पाप लगेगा और साथ में आपको भी पाप के भागी होंगे। कृष्ण से बोल रहे हैं कि आप भी पाप के भागी हो जाएंगे। तो ऐसा युद्ध किस काम का? ऐसे युद्ध को मैं नहीं करना चाहता हूँ। तब अर्जुन अपना गांडीव नीचे रखकर और अपने रथ के पीछे जाकर, चक्के के पीछे चक्र है जो युद्ध का है रथ का, उसके पीछे जाकर बैठ जाते हैं। निथल्ले, निष्काम, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे करके बैठ जाते हैं। और यही वृतांत संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। आज इतना ही। किसी